Hello everyone, welcome back to my channel and thank you so much for watching this video। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगी अपने ट्विन फ्लेम या डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग की। जैसे आप जानते ही हैं कि इस जर्नी में फेमिनाइन एनर्जी पहले अवेकन होती है, चाहे वो मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में। मेनली मोस्ट केसेस में फीमेल बॉडी में ही होती है। तो आप अगर फेमिनाइन एनर्जी में हो तो आपका ट्विन मैस्कुलिन एनर्जी में है। तो ट्विन को कैसे अवेकन किया जाए, बहुत सारे आप यूट्यूब में वीडियोस देख लेंगे। मिरर टेक्निक कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, ये एनर्जी भेजिए, वो एनर्जी भेजिए। अगर मैं एक वर्ड में कहूँगी ना तो सिंपल, आप अपने ऊपर काम कीजिए। जितना आप अपने ऊपर काम करोगे आपका ट्विन ऑलरेडी वो चीज़ मिरर करता रहेगा और आपको कोई अलग टूल्स एंड टेक्निक करने की ज़रूरत नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी को लोग इतनी कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं ड्यू टू लेस नॉलेज, या हर एक चीज़ अब बिजनेस हो गई है, हर एक चीज़ एक जरिया हो गया है। लेकिन ट्रस्ट मानिए, जो रियल ट्विन फ्लेम्स हैं ना, वो कभी आपको मिसलीड करेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको पता है ये जर्नी जो है ये ब्लेसिंग है, ये एक ब्लेस्ड जर्नी है और ये जर्नी ह्यूमैनिटी की जर्नी है, ये जर्नी डिवाइन की जर्नी है, ये जर्नी अनकंडीशनल लव की जर्नी है, जो जन्मों जन्मांतर का प्रेम है, जो दो लवर्स की जर्नी होती है। और इस जर्नी को कोई भी एडवर्टीजमेंट या कोई भी अलग सोर्स की ज़रूरत नहीं होती है। जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनको भगवान खुद गाइड करते हैं, यूनिवर्स खुद गाइड करते हैं। वो भले ही महंगे महंगे प्रोग्राम्स ना ले सके, ना ही महंगे महंगे जगह पे अपनी अवेकनिंग की प्रोसेस करा सके, बट ट्रस्ट मानिए, यूनिवर्स आपके साथ कभी पार्शियलिटी नहीं करती है। आप जॉब करते हो, काम करते हो, नहीं करते हो, आपके पास पैसे है नहीं है, आपको यूनिवर्स खुद लेके जाएंगे कि आप कैसे अपने आप को अवेकन करेंगे। और ये बिल्कुल जीरो कॉस्ट होता है। जो लोग पैसे लगाते हैं दैट्स वेल एंड गुड, बट मैक्सिमम केसेस में फेमिनाइन एनर्जी के पास मनी ब्लॉकेजेस होती है, क्योंकि बेचारी अपने ऊपर ध्यान देना ही नहीं जानती है। वो हमेशा प्लीजिंग एनर्जी में ही रहती है। वो हमेशा दूसरों को प्लीज करने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए ही वो अपनी लाइफ में जीती रहती है। उसे सेल्फ लव पता ही नहीं होता है, इसीलिए तो उसका ट्विन उसके लाइफ में आता है ट्रिगर करने के लिए, है ना। तो आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, मोस्टली केसेस में मैरिड भी होते हैं, कुछ केसेस में अनमैरिड भी होते हैं। तो एक जो रियल ट्विन फ्लेम होता है ना, उसको बहुत ज़रूरी होता है कि वो यूनिवर्स के साइन सिग्नल को समझे, अपने आप को फॉलो करे। आपको अगर कोई गुरु मिला है दैट्स वेल एंड गुड, बट सबसे ज़्यादा जो गुरु है ना वो आप खुद हो। जब से आप अपने से अपना स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं बनाओगे, आप कहीं ना कहीं इस जर्नी में भटकोगे ही। तो बात आती है ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग की, मैस्कुलिन की अवेकनिंग की। जब आप बिगनिंग में होते हो तो आपको लगता है कि कैसे मैं फास्ट से फास्ट अपने मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करूं, कैसे मैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन को बैलेंस करूं। बट सच मानिए, जब तक आप बैलेंस नहीं हो, जब तक आपके चक्रास बैलेंस नहीं आ रहे, इमोशंस बैलेंस नहीं आ रहे हैं, उनका कुछ इफेक्ट नहीं होगा। चाहे आप कितना भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्राई कर ले, टूल्स टेक्निक ट्राई कर ले, और अगर आपका 3 महीने, 6 महीने में, 7 महीने में रीयूनियन हो रहा है तो आप फिर स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी टाइम लेती है, क्योंकि ये मास्टर सोल्स होते हैं और ये टाइम टेकिंग जर्नी है। मैं बहुत साफ बात कहूँगी, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और आपको अगर ये मौका मिला है कि आप अपने ऊपर काम करें, तो ऑब्वियसली आप भी चुनी हुई हैं, आप भी एक सिलेक्टेड सोल है। लेकिन ये ट्विन सोल्स नहीं है, ये बहुत ज़रूरी होता है। हर किसी का ब्रेकअप होता है, सेपरेशन होता है, तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी को मिसलीडिंग या एडवर्टाइजमेंट नहीं बनाना चाहिए। ट्विन फ्लेम्स बहुत रेयर होते हैं, बहुत रेयर होते हैं। आप कलंक का टाइटल ट्रैक सुनिए, वो गाने में भी वो ट्विन फ्लेम का ही सॉन्ग है। हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक रांझे और हीर जैसी, है ना। तो ट्विन फ्लेम जर्नी एक ब्लेसिंग जर्नी है। और जहाँ तक बात है डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग की, एक्चुअली ये मुझे सुबह से यूनिवर्स की चैनलिंग हो रही थी, इसलिए मैंने तुरंत ये वीडियो बनाया है।
तो प्लीज़ आप अपने मैस्कुलिन के ऊपर काम करने से पहले, क्योंकि मुझे भी ये गाइडेंस मिली थी, मैंने भी एक बार इंस्टाग्राम खोला और सडनली एक पोस्ट आती है, जो पोस्ट को ना मैं लाइक की हूँ ना वैसे रिलेटेड किसी पेज को फॉलो की हूँ। सडनली मेरे दिमाग में भी यही चलता था, मेरा ट्विन अवेकन हो रहा है कि नहीं, वो क्या कर रहा है। तो एक ऐसा ही पोस्ट आया कि आपको अपने ऊपर काम करना है, ना कि अपने ट्विन के पीछे हाथ धो के पड़ना है। अगर आप उसके पीछे हाथ धो के अभी भी पड़े हो, यही सोच रहे हो उसके साथ क्या हो रहा है, उसकी अवेकनिंग कैसी करा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप चेजिंग एनर्जी में हो, और चेजिंग एनर्जी से आपका ट्विन आपसे भागेगा ही। इसलिए कुछ दिन के लिए ही सही, 1 साल 2 साल के लिए अपने ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। मानिए आपको ये टाइम मिला है कि 2 साल 3 साल तक, 1.5 साल तक, 2 साल तक, आपको जितने भी टाइम आपके रियूनियन के हैं, आपको ये टाइम मिला है, कुछ देर सेपरेट रहो और अपना बेस्ट वर्जन बनो। तो क्या आप ये सिलेक्ट नहीं कीजिएगा कि हाँ हमें हारमोनियस रियूनियन चाहिए, लेकिन उसके पहले हम अपना बेस्ट वर्जन बने। बेस्ट वर्जन मतलब कंप्लीटली सेल्फ लव की तरफ ग्रो करना, कंप्लीटली आपके जो ब्लॉकेज है, कहीं जो भी मिक्स्ड इमोशंस हैं उनके ऊपर काम करना। अगर आपको पता है कि आपका ट्विन आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपको फॉलो भी कर रहा है सोशल मीडिया पे, बीच बीच पे कॉल भी कर रहा है, लेकिन फिर भी आपके पास परमानेंटली नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपको ये चेक करना है कि कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेजेस हैं जो आपको लग रहा है कि आपका ट्विन क्यों नहीं आपकी तरफ आ रहा है। आप अच्छे मूड में भी हो, वाइब्रेशंस भी आपके अच्छे हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हिडन ब्लॉक्स अभी तक हैं, जो ब्लॉक्स पे आपका ट्विन आपका ध्यान पहुंचाना चाहता है, चाहे वो फियर की एनर्जी हो, डाउट की एनर्जी हो। तो ये सब आप खुद मेडिटेट करके डिवाइन से कनेक्शन बना के ही काम कर सकते हैं, या अपने ट्विन के हायर सेल्फ के साथ बात कीजिए। मैं इनर वर्क के एक वीडियो में एस्ट्रल टॉक विद ट्विन बनाई हूँ, वो वीडियो देखिए, जिसमें मैंने कहा है कि आपको अपने ट्विन के हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट रहना है। उसमें उनसे एस्ट्रल टॉक मतलब टेलीपैथिकली बात करनी है, और उनसे आप पूछिए कि कौन सी चीज़ें हैं जो वो आपके तरफ आने से रोक रही है, आपको खुद गाइडेंस मिलेगी। जैसे मेरे केस में हमेशा था कि मेरे ट्विन को बहुत ज़्यादा फियर है, उसको डर लगता है कि मैं अब मूव ऑन कर चुकी हूँ, मैं उसके तरफ नहीं जाना चाहती हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि मैं तो अभी फियर में नहीं हूँ, मैं तो अब मुझे किसी चीज़ की फियर की एनर्जी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं फियर की एनर्जी जब मुझे ट्रिगर मिलती थी तो मुझे लगता था हाँ ये तो फियर है, अभी भी मैं इस चीज़ को लेकर डर रही हूँ। तो ट्रस्ट मानिए, आपका ट्विन आपका ही एक रेप्लिका है, आपका ही एक काउंटर पार्ट है, आप ही हो एक शरीर में जो मेल बॉडी में है। तो आपकी अगर फेमिनाइन एनर्जी मिसबैलेंस है तो उनकी मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस है, इम्बैलेंस है, और आप दोनों को साझेदारी करके ही अपनी समझदारी अपने कॉन्शियसनेस के थ्रू ही बढ़ना है, ना कि ट्विन को जा के चेस करना है या उनके स्टेटस देखना है। कुछ दिन कट हो जाइए ना, अगर कुछ दिन कट होने से एक परमानेंट रियूनियन आती है वही ना अच्छा है, वरना ऑन ऑफ करके फिर पास्ट लाइफ के जैसे ही केसेस होंगे, फिर आपकी नेक्स्ट बर्थ होगी और ज़्यादा सिचुएशन हार्ड होगा। तो मान लीजिए एक लाइफ टाइम है और इसमें आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना है। और ट्विन कैसे अवेकन होगा, ट्विन कैसे क्या होगा, जब आप पहली बार यूनियन में थे, पहली बार मिले थे, तब आपको पता था कि वो आपका ट्विन है, या आपकी जब सेपरेशन आने वाली थी तब क्या पता था कि आप सेपरेशन में होंगे, आपकी अब सेपरेशन फेज स्टार्ट हो रही है। तो हमें कुछ भी नहीं पता होता है, तो फिर हम रियूनियन के बारे में इतना क्यों सर्च करें, रियूनियन के साइन देखें, कहीं से रियूनियन के साइन मिल जाए, कोई हमें रियूनियन बता दे कब होना है, ये कम्प्लीटली डिवाइन के हाथों है। आपको हो सकता है कि आज शाम को ही आपका रियूनियन लिखा हुआ है, आज शाम को ही आपका ट्विन आपको परमानेंटली मिल जा रहा होगा। तो ये हमें नहीं पता होता है। जब हमें पहले की चीज़ें पता नहीं होती है तो हम इतना क्यों बात के बारे में सोचते हैं। इसलिए अपने ऊपर काम कीजिए। अगर आप कुछ भी अपने ट्विन्स के साथ नहीं करते हो ना, एस्ट्रल टॉक नहीं कर रहे हो, मैंने एक फ़ोटो टेक्निक भी बताई है कि जब भी आप ट्विन को बहुत मिस कर रहे हो तो उसके फ़ोटो से बात कर लीजिए, हार्ड कॉपी है, मोबाइल में फ़ोटो है, उनसे बात कर लीजिए। इससे आपकी एनर्जी भी उनको मिलेगी, आपका भी मन हल्का हो जाएगा। अगर आप ये सब कुछ भी टेक्निक नहीं करते हो ना, सिंपल सिर्फ अपने ऊपर काम करते हो, इससे भी आपका ट्विन अवेकन होगा, क्योंकि वो आप ही हो।
वो कोई दूसरी चीज़ नहीं है कि उसके लिए आपको इतनी मेहनत करनी है। वो आप ही का एक रिफ्लेक्शन है, वो आप ही का मिरर है। आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, वो ऑटोमेटिकली अपने ऊपर काम कर रहे हैं। आप उनसे अनकंडीशनल लव कर रहे हो, वो आपसे अनकंडीशनल लव कर रहे हैं। आपके अंदर से फियर, डाउट, नेगेटिविटी जा रही है, उनके अंदर से जा रही है। तो आप अपने ऊपर काम करें। कौन सी चीज़ आपकी ग्रोथ को रोक रही है, कौन सी चीज़ आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट होने से आपको रोक रही है, इन सब चीज़ों पे काम कीजिए। आपके ट्विन को ये ऑटोमेटिक होता जाएगा। और इस चीज़ के पीछे मत भागिए कि मैं ट्विन को कैसे अवेकन करूं, मुझे 6996 नंबर दिख रहे हैं कि नहीं। हर एक चीज़ को डिकोड मत कीजिए। अगर आप हर एक चीज़ को डिकोड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये भी एक ब्लॉकेजेस है कि दिन भर आप इसी जर्नी के बारे में सोच रहे हो। जो हो रहा है होने दीजिए। यूनिवर्स आपको खुद साइन देंगे, सबसे ज़्यादा तो यूनिवर्स आपको साइन देंगे। कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारी फेमिनाइन जो होती है इसी चीज़ में अटक जाती है, स्पेशली जो बिगिनर्स होती है। क्योंकि जब हम ग्रो करने लगते हैं तो ये सब चीज़ ऑटोमेटिकली हमारे ध्यान से चला जाता है, लेकिन बिगिनर्स को ये बहुत प्रॉब्लम होता है और वो कहीं ना कहीं सेम लूप और सेम पैटर्न में ही उलझे होते रहते हैं। मेरा ट्विन, उसका स्टेटस, वो मुझे मिस कर रहा है कि नहीं। वो आपको अभी 3D में कुछ भी ऐसा नहीं करेगा कि आपको उसके बारे में पता चले। आप उसके हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट रहिए ना, जो आप ही के साथ 24 घंटा है। जब आप उसके हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट रहिएगा, आप ही को ये फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि वो तो आप ही के साथ दिन भर है, वो आप ही के साथ दिन भर रहना चाहता है। लोअर सेल्फ तो वो ट्रिगर देगा ही ना, तब कैसे आप ग्रो करोगे। जब तक वो आपको डीप लेवल पे ट्रिगर्स नहीं देंगे, आप हील नहीं हो सकते हो। और अगर आपका ट्विन अभी नहीं आ रहा है, आपके 1 साल 1.5 साल के इनर वर्क हो गए, तो कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस हैं, या यूनिवर्स की तरफ से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हाई है, जिसके लिए आपके सिचुएशंस और टफ हैं। तो ये मत ढूंढिए किसकी 3 महीने में रियूनियन होगी, 6 महीने में रियूनियन होगी। देखिए ये सारे स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है, या नॉर्मल सोल हैं जिनको ये मौका मिला है कि वो ये सब चीज़ें जाने। ट्विन फ्लेम जर्नी में टाइम लगती है। ट्विन फ्लेम जर्नी एक मास्टर सोल की जर्नी है। यहाँ आपको कम्प्लीटली अवेकन होना पड़ता है। तो दूसरों के बारे में ना जान के सबसे ज़्यादा अपने ऊपर काम करे, सिर्फ अपने ऊपर काम करे। आपका ट्विन ये आपको फॉलो करेगा, मैं ये गारंटी के साथ कह रही हूँ। मैं कभी भी झूठी बातें नहीं बोलूँगी। आप जितना अपने ऊपर काम करोगे, आपका ट्विन उतना ही अपने ऊपर काम करेगा। आप जितना अपने से प्यार करोगे, आपका ट्विन आपसे उतना ही प्यार करेगा। और आपका ट्विन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसीलिए तो वो सारी चीज़ें हुई है ना, वरना आपकी अवेकनिंग तो किसी और तरीके से भी हो सकती थी। ट्विन आया है, इसका मतलब आपको अपने साथ में अपने ट्विन को भी लेके चलना है, लेकिन उसके पीछे दौड़ना नहीं है। वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है। वो आपका डेस्टिनी है और आप उसके डेस्टिनी हो। आप एक दूसरे के साथ रहने के लिए ही आए हो, और ये भगवान की प्लानिंग है। आपको मिलाना, आपको सेपरेशन में लाना, ये सब कुछ डिवाइन प्लानिंग है। तो रियूनियन को भी डिवाइन प्लानिंग से रहने दीजिए, बस अपने ऊपर काम कीजिए। आप कोई भी रियल ट्विन फ्लेम वीडियो देखिए, वो हमेशा यही कहेंगे कि जितना आप अपने ऊपर काम कीजिएगा, आपका ट्विन वो फॉलो करेगा। तो लव योर सेल्फ, अपने आप को प्रायोरिटाइज कीजिए, ह्यूमैनिटी को सर्व कीजिए, एंड सबसे प्यार कीजिए। ऑल द बेस्ट।